हमारे साथ है डॉक्टर रमेश आर्य, जो हिसार शहर के जाने माने व्यक्तित्व है। इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य है और लगभग 25 सालों से सामाजिक संगठनों से जुड़कर लगातार सेवाएं दे रहे हैं और खासकर भारत विकास परिषद के जो शाखा के महासचिव भी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप, जो हिसार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने मेयर पद के लिए अप्लाई किया क्योंकि 41 लोग हैं इसमें शामिल। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका चैनल आगे बढ़े। तो इसके लिए क्या है कि हिसार के बारे में आपने पूछा है, तो हिसार में देखिए कि विकास कार्य हुए हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि विकास कार्य नहीं हुए, काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और भी अधिक विकास कार्यों की आवश्यकता है। जैसे आप अपने घर से ले लीजिए, अपने आसपास पार्क है उसके बारे में सोचिए कि उसमें जितना मर्जी विकास कार्य आप कर सकते हैं। और शहर है, शहर के बारे में तो जितनी मर्जी योजनाएं आप जो है ना बनाइए, उनको इम्प्लीमेंट करवाइए। और जहाँ तक फंड्स की बात है, फंड्स की इतनी कमी नज़र नहीं आती है। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की चल रही है, तो उसका सिस्टम जो ऐसा है फंड्स के बारे में, तो फंड्स की कमी वो नहीं आने देते हैं। तो हिसार को एक मैग्नेटिक सिटी बनाने के रूप में जो है, आप लोग देखते हैं कि लंबे समय से इसको विकसित किए जाने की बात की जाती रही है। और ठीक इसी प्रकार से अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की परियोजना है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हिसार के मास्टर प्लान 2041 की बात है। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तो इन सभी योजनाओं को केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिल करके और जो है राज्य सरकार के अधिकारियों से मिल करके हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी हैं, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जो है कमल गुप्ता जी हैं, और इसी प्रकार से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं अशोक सैनी जी हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष की बात करें अमरावल सैनी जी हो गए, दीपक अग्रवाल जी हो गए, लोकेश ससीजा जी हो गए, सभी के सभी लोग जो है बड़ा एक जो है मन से काम कर रहे हैं। और सभी से मार्गदर्शन निर्देशन लेकर के, सभी से सलाह मशवरा करके, अच्छी अच्छी योजनाएं बना करके उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हम जो है इसमें करेंगे। डॉक्टर साहब, हिसार शहर के लोगों से यही बात आती है कि आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, आज भी ट्रैफिक की भी समस्याएं रहती है, जो लोगों का कहना है अक्सर। और अभी सीवरेज की भी समस्याएं हैं, जहां पानी निकासी की भी जो समस्याएं, जो लोगों का कहना है। तो ऐसे में आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि हिसार शहर में अभी विकास की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है कि सीवरेज की समस्या है, चाहे पानी की निकासी की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, चाहे लाइटिंग की है, सड़क की समस्या है, चाहे आप देखिए कि कई बार जाम की समस्या हो जाती है। तो इसमें सब में जैसे मैंने आपको बताया कि योजनाएं बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, मुख्य रूप से इसके ऊपर काम किए जाने की आवश्यकता है कि हिसार को फाटक फरी जो है बनाने का काम किया जाना चाहिए। और जो जहाँ जहाँ पर रोड नए बनने हैं, क्योंकि अब तो हमारे मंत्री जी आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी हैं, उनकी सहायता से लेकर के उनसे विचार विमर्श करके हम जो है ना इस हिसार को जो है ना बहुत आगे ले जा सकते हैं। और जो आवारा पशुओं की बात भी आपने कही है, तो इसके ऊपर भी जो है ना जो योजना बनाई गई है, उनको जोर शोर से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हिसार में 20 वार्ड है। 20 वार्ड में आप क्या समझते हैं, आपकी पकड़ कितनी है और शहर में कितनी पकड़ है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मेयर का जो चुनाव के लिए आपने एक आवेदन भी किया है उसके लिए। देखिए, जहाँ तक पकड़ की बात है कि जो छत्तीस बिरादरी में मैं 25-30 सालों से जो है ना काम कर रहा हूँ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जैसे रीजनल पार्टीज़ हैं। अब रीजनल पार्टीज़ क्या है कि परिवारवाद के आधार पर चलती हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर चलती हैं, भाई-भतीजावाद के आधार पर चलती हैं। और दूर मत जाइए आप, कांग्रेस पार्टी में भी यही हाल है। भाई-भतीजावाद है, परिवारवाद है री। सिर्फ़ एक ही पार्टी ऐसी बसती है पूरे इंडिया में, आप देखें कि जो देश हित में, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक अंतिम व्यक्ति की आवाज़ अगर कोई सुनाई पड़ती है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी में सुनाई पड़ती है।
और चाहे आप राजस्थान के सीएम की बात कर लें, चाहे आप हरियाणा के सीएम की बात कर लें, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनका व्यक्तित्व आप लोग देखते हैं, इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा। उन्होंने मुस्कान के द्वारा पूरे हरियाणा का दिल जीतने का काम किया और ठीक इस प्रकार से दिल्ली में भी उनकी मुस्कान ने काम किया। तो अंतिम व्यक्ति की बात जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी में दिलो जान से जो है लगा हुआ हूँ। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसकी पालना मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपने बताया कि आप 25 सालों से सामाजिक संगठनों से जुड़कर काम कर रहे हैं और साथ के साथ एजुकेशन में भी लगातार आप काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपने क्या-क्या ऐसी सामाजिक क्षेत्रों में क्या-क्या काम किए? जैसे भारत विकास परिषद में मैं सचिव के तौर पर काम कर रहा हूँ और अभी 31 अगस्त को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। उसके बाद मैं भाजपा को ज्वाइन किया और 900 मेंबर्स मैंने इसमें भाजपा में बनाए हैं। तो देखिए कि जो सामाजिक संगठन हैं, उन सामाजिक संगठनों के माध्यम से चाहे हम जो है प्लांटेशन की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, चाहे महिलाओं के बारे में बात हो, चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, उनको गाइडेंस की बात हो, निर्देशन देने की बात हो, चाहे बुक्स बांटने की बात हो, चाहे जो है कपड़े वितरित करने की बात हो, तो हर क्षेत्र में हम जो है कार्य में लगातार संलग्न रहते हैं। जैसे कि आपको टिकट मिलती है और एक प्रतिनिधित्व आपको जनता देती है। तो आपने हिसार के लिए क्या सोचा है ऐसा रोल मॉडल जो हिसार को कुछ नया कुछ करके दिखाएँगे, कुछ और कुछ नया करेंगे, क्या विकास हो? क्या रोल मॉडल बनेगा? रोल मॉडल देखिए कि जहाँ तक निगम की बात है, निगम के कार्य क्षेत्र में जो कार्य आते हैं, उन सबको हम तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएँगे। एक ही कार्य के ऊपर ध्यान देंगे, दिन-रात जो है मेहनत करके काम करेंगे और हिसार के साफ-सफाई, चाक-चौबंद करने का काम करेंगे। सीवरेज व्यवस्था जहाँ पर बदलने की आवश्यकता है तो उसको बदलवाने का काम करेंगे और जो है ना आवारा पशुओं से फ्री करेंगे और फाटक फ्री हिसार बनाएँगे और जो है जाम फ्री हिसार होगा। तो मतलब हम ये कोई पेरिस या लंदन की बात तो नहीं करते, लेकिन एक अच्छा विकास इसमें हिसार में हम करके दिखाएँगे। तो डॉक्टर आर्य लगातार लोगों से भी संपर्क में लगातार समस्याएँ भी उठाते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर बात की जाए आप हिसार के लोगों की समस्याएँ किस तरीके से आप दूर करते आए ताकि उनका जो काम भी हुआ है, विकास भी हुए? एक्चुअली लोगों से मैं डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी में रहता हूँ। जिस भी व्यक्ति की जो भी समस्या होती है, जिस भी अधिकारी से मिलना होता है, हम डायरेक्ट जाकर के मिल कर के उसका काम जो है करवाने का काम करते हैं। तो आपकी टीम में स्टूडेंट भी होंगे जो पुराने अब तो जब पढ़े होंगे तो काफ़ी स्टूडेंट भी होंगे हिसार में? वो तो नेचुरल है जो है ना, जिस फील्ड में आदमी रहता है तो उस फील्ड के तो कनेक्टिविटी वहीं पे ज़्यादा बनती है। तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब 30-35 साल की मेरी सर्विस है। तो 35 सालों में आप लोग समझते हैं कि कितने विद्यार्थी जो है ना मेरे पास से पढ़ के गए होंगे और जो भी विद्यार्थी मेरे पास आ गया कि कोई भी समस्या हुई, मेरे को आज तक याद नहीं आता कि उसकी समस्या को सॉल्व किए बिना मैंने उसको वापस भेजा। किसी को किताब की समस्या की तो किताब दी हमने उसको, किसी की फीस की समस्या थी तो फीस उसको दी, किसी की एडमिशन की थी तो एडमिशन का प्रयास किया। तो हर प्रकार की समस्या को दूर करने का प्रयास हमने किया है। तो तो ये जो है मेरा, हिसार से कितना जुड़ाव आपका लगातार रहा? मैं शुरू से ही हिसार से जो है कनेक्टेड रहा हूँ और चाहे जितने भी पुराने हमारे मेयर हैं, सबसे मेरा संपर्क सूत्र रहा है। जितने भी लीडर्स हैं, तो सबसे संपर्क सूत्र मेरा है। तो मैं एक मन से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो अब जो है रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, रिटर्न बैक टू द सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर हम जो है काम कर रहे हैं और यही मेरा मन है, एक सेवा करने का मन है मेरा, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया है, तो अब सोसाइटी को देने की बारी आ गई। तो ये थे डॉक्टर रमेश आर्य, इनका साफ तौर से कहना था कि इन्होंने एक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, उन्हें काफ़ी कुछ दिया। अब ये एक मेयर बनकर आगे लोगों को विकास करना चाहते हैं, हिसार का विकास करना चाहते हैं। ख़ासकर इनका कहना है कि अगर टिकट की बात की जाए, टिकट के लिए अपनी पूरी तरीके से आश्वस्त है, इन्होंने अप्लाई कर दिया है पर
टिकट देना वैसे हाईकमान का काम है, फिर भी डॉक्टर आर्य हर तरीके से सक्षम है और लगातार लोगों के संपर्क में, और इससे पहले भी और लोगों की समस्याएं अधिकारियों से मिलकर दूर करवाते आए हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।